हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ग्राफ के ऊपर आज हमारी ये चौथी क्लास है। पिछली 3 क्लासों में मैंने आपको बताया था ग्राफ क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे गए थे। मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बताया हुआ है। ग्राफ के ऊपर मैंने आपको 3 तरह के ग्राफ करवाए थे। पहला आपको मैंने बार ग्राफ करवाया था, दूसरा जो है लाइन ग्राफ करवाया था और तीसरा पाई चार्ट, जिसको वृत्त आरेख भी कहते हैं, वो मैंने आपको करवाया हुआ है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम आपको तालिका के बारे में बताने वाले हैं। इससे भी पेट के एग्जाम में 10 प्रश्न बनने वाले हैं और ये 10 प्रश्न 10 नंबर के होंगे, इसीलिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि तालिका होती क्या है। जब हम किन्हीं आंकड़ों को सारणी के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, छोटे छोटे खाने बना के प्रदर्शित करते हैं अंदर, इसमें कोई भी चित्र, कोई भी वृत्त नहीं मिलेगा, कोई रेखा नहीं मिलेगी, कोई आयत चित्र कुछ नहीं मिलेगा, बस सिंपल एक टेबल होगी और उसी में हम आंकड़ों को प्रदर्शित कर रहे होंगे, तो उसे क्या कहेंगे? तालिका कहेंगे। जैसे ये तालिका आपके सामने दी हुई है। अब ये कैसे प्रश्न हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे, ये पेट 2021 का क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं सब आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। बहुत डिटेल में समझ रहे होंगे आप, बस खाली हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहें। तो आइए अपने पहले प्रश्न की तरफ आते हैं। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर ने खुले खातों की संख्या, ये हमको दी हुई है। 4 शेयर ब्रोकर ने जो खाते खोले हैं उनकी संख्या में दी हुई है। एंजल, शेर खान, जरोधा और टेडबुल, ये क्या है? शेयर ब्रोकर्स के नाम है। और ये किस महीने में कितने खाते? जैसे मई महीने में 25 खाते एंजल ने खोले हैं, जून महीने में 28 खाते, जुलाई महीने में 35 खाते। इस तरह ये खातों की संख्या दी हुई है, किस महीने में कितने खाते खुले हुए हैं। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा ये टेबल कह रही है। अब आते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या औसत है? मैंने आपको बताया कि औसत और प्रतिशत, ग्राफ और तालिका में हमें यही 2 चीज़ निकालनी आनी चाहिए। यही 2 चीज़ मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाई हुई है कि औसत कैसे निकालते हैं और प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है? किसका औसत सबसे ज़्यादा है? किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत सबसे ज़्यादा है? अब ये महीने दिए हुए हैं, मई महीने में, जून महीने में, अगस्त, सितंबर, किस महीने में सबसे ज़्यादा खाते खुले हैं, उनका औसत। क्या पूछा? औसत ज़्यादा है। तो औसत निकालना मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी औसत निकालना होगा, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। योग बटे संख्या। तो जिसका योग ज़्यादा होगा, जिस संख्या का योग ज़्यादा होगा उसका औसत भी ज़्यादा होगा। कब? जब नीचे वाली संख्या फिक्स होगी। अब यहाँ पर देखिए, ये हर मई से लेकर सितंबर तक सब में कितने जो है खाते हैं? 1 2 3 4 खाते हैं। मतलब कि ये जो संख्या हमारी होनी है वो कितनी होगी? 4। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 4। मतलब ये फिक्स है। ये क्या है? ये फिक्स हो गई है। ऊपर जो है चेंज होगा, योग चेंज होगा। तो योग जिसका ज़्यादा होगा उसका औसत ज़्यादा होगा। कहने की बात यह है कि हमें केवल इनका योग निकाल लेना है और जिसका योग ज़्यादा होगा उसका औसत ज़्यादा होगा। तो चलिए योग निकालते हैं। पहले मई महीने में देखते हैं कितनी संख्या थी, कुल इसका योग करते हैं। 5 2 7, 7 5 12, 12 के 2 हासिल 1, 2 2 4, 4 3 7 और 7 3 11, 11 एक हासिल था 12, 122। ये किसका है? ये मई महीने का है। जून महीने में देखते हैं। 8 8 16, 16 5 21, 21 2 23, 23 के 3 हासिल 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 4 9 और 9 4 13, 133। उसके बाद जुलाई में आते हैं। 5 2 7, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 3 3 6, 6 1 7, 7 5 12 और 12 और 4, 12 4 17, 172 हो गया। उसके बाद आते हैं 5 5 10, 10 के 0 हासिल 1, 6 1 7 3, 10 3 13, 13 5 18, 180। 5 5 10, 10 के 0 हासिल 1, 5 1 6, 6 4 10 4 14, 14 6 20, 200 हो गया ये। ठीक है, अब देखते हैं सबसे ज़्यादा किस महीने का है। सबसे ज़्यादा सितंबर महीने का है। कौन से महीने का? सितंबर का। तो इसीलिए इसमें देखिए सितंबर ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। जिसका योग सबसे ज़्यादा होगा उसका औसत भी सबसे ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे आते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, अगस्त में खुले खातों की संख्या। अगस्त में कितने खाते खुले हैं? अगस्त में ये खाते खुले हैं, इनको देख लेते हैं। अगस्त में कितने खाते खुले हैं? अगस्त में 65, 30, 35 और 50, इतने खाते खुले हैं। जून में खुले खातों की संख्या, जून में देख लेते हैं कितने खाते खुले हैं। जून में 28, 18, 45 और 42, 28, 18, 45 और 42, इनका योग कर लीजिए। 8 8 16, 16 5 21, 2 23 का 3, हासिल 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 4 9 और 4 13, 133। इसमें जोड़ लेते हैं 5 5 10 का 0, हासिल 1, 6 1 7 3 10 3 13 5 18। मतलब अगस्त में खुले खातों की संख्या क्या थी? 180, और जून में खुले खातों की संख्या 133 की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है? ये पूछ रहा है कि अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से कम हुई है कि ज्यादा हुई है? कम हुई है। कितना कम हुई है? इसको इसमें से घटाएंगे, आएगा 47। 47 कितना आएगा? 47। 47 कम हुई है। कितनी कम हुई है? 47। किससे? 180 से 47 कम हुई है। तो अब क्या पूछा? प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि? प्रतिशत कमी होगी। प्रतिशत कमी निकालने का मैंने क्या आपको फॉर्मूला बताया था कि जितनी कमी हो उसको ऊपर रखिए। कितने की कमी हुई? अब 47 की, 47 को ऊपर रखा। और किससे पूछा है? किससे? जून में खुले खातों की संख्या से, जिसमें से लगा हो, जिससे पूछा हो। जून में खुले खातों की संख्या क्या थी? 133। 133 को नीचे लिखा और गुणे में क्या लगाया? 100। इतना समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही है बात? जिससे पूछा गया था उसको नीचे लिखा और जितनी कमी हुई थी उसको ऊपर लिखा और गुणे 100 कर दिया। अब चलिए इसको हल करते हैं। 4300 बटे 133 भाग देना है, जल्दी से भाग दीजिए। 4300 को 133 से कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। ये घटाते हैं, कितना? 10 में से 9 गया 1, इधर 17 में से 9 गए 81, कितना आएगा? 81। ठीक है। अब आगे क्या है? 0 था, 0 उतार लिया। अब कितनी बार जाएगा? 5 बार ले जाके देखते हैं। 5 3 15 के 5, हासिल 1, 5 3 15 1 16 का 6, हासिल 1, 5 एकम 5 1 6, हटा लेते हैं। 10 में से 5 गए 5, 10 में से 5 गए 5, यहाँ भी बचा 10 में से 4, इसने एक उधार दे देते हैं, यहाँ बचा कितना? 7, तो 45। तो 35 दशमलव समथिंग किसी में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नोट कर लीजिए इसको। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मई से सितंबर तक। मई से सितंबर तक मतलब सभी महीनों की बात कर रहा है। सभी महीनों की बात कर रहा है। मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या। एंजल ने कितने खाते खोले हैं मई से सितंबर तक? एंजल ने कितने खाते खोले हैं मई से सितंबर तक? 25, 28, 35, 65 और 55। ये एंजल ने खाते खोले हैं। जरोधा में खुले खातों की संख्या। जरोधा ने कितने खोले हैं भाई? ये है जरोधा। मई सितंबर तक देखिए कितने खोले हैं। 30, 45, 50, 35 और 40। इतना समझ में आया? सबसे पहले एंजल पूछा कि एंजल ने कितने खाते खोले हैं, इनको जोड़ लेंगे। फिर जरोधा ने कितने खाते खोले हैं, इनको जोड़ लेंगे। और क्या पूछा है? अनुपात। अनुपात का मतलब भाग भाग कर देना। सिंपली यही करना है। तो चलिए करते हैं। 5 में 8, पहले 5 हो जाते हैं। 5 का 5, 5 5 15, 5 को 20, 20 और 8 28 के 8, हासिल 2, 2 2 4, 4 2 6, 6 6 3 9, 9 6 15 और 5 20, 208 आया। इधर देखते 5 5 10 के 0, हासिल 1, 4 4 4 8, 8 5 13, 13 3 16 और 16 4 20। क्लियर है? 5 5 10 के 0, हासिल 1, 4 4 8, 8 5 13, 13 3 16, 16 4 20। 200 और 208 कितना आया? 200 और 208। तो क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। किसका? किससे? एंजल का
जरोधा में, तो एंजल का जरोधा पूछा, एंजल को ऊपर लिखेंगे और जरोधा को नीचे लिखेंगे। एंजल कितना था 208 और जरोधा कितनी है 200 है। इन दोनों का क्या करना है, हमें भाग कर देना है। इन दोनों का सिंपली क्या करना है, भाग करना है। तो चलिए भाग करके देखते हैं कितना आएगा। सबसे पहले इसको 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और नीचे क्या है 100, मतलब 104/100। जब भी आपको 100 से भाग करना होगा ऊपर वाले में 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1.04। 1.04 कहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कम हमारा कह रहा है किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या औसत संख्या का महत्तम। औसत मैंने आपको बताया है कि औसत क्या है। औसत क्या होता है, औसत होता है योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि योग बटे संख्या क्या होगा, औसत होगा। अब ये पूछा है कि किस शेयर ब्रोकर का योग, किस शेयर ब्रोकर का योग जो है मैक्सिमम है, किस शेयर ब्रोकर का योग मैक्सिमम है। अब देखिए यहाँ पर शेयर ब्रोकर ये लिखे हुए हैं और इनके हर महीने में जो भी इन्होंने खाते खोले हैं वो यहाँ से आगे की ओर लिखे हुए हैं। तो अब हमें इनको जोड़ना है, इनको जोड़ना है। किसको जोड़ना है, इनको। जितने ज़्यादा खाते, जिसके ज़्यादा खाते होंगे उसका औसत भी अधिक होगा। जितना ज़्यादा योग होगा उतना ज़्यादा हमारा औसत होगा, मतलब जिसने ज़्यादा खाते खोले होंगे उसका ज़्यादा औसत होगा। तो चलिए जोड़ के देखते हैं, जोड़ना शुरू करते हैं। एंजल को जोड़िए, 5 5 10 5 15 5 20 20 और 8 20 और 8 28, 2 2 4 2 6 6 3 9 9 6 15 और 5 20 208। एंजल ने कितने खोले, 208, यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद आते हैं शेर खान। शेर खान ने कितने खोले, 5 5 2 7 8 और 7 15 15 2 17 के 7 हासिल 1 2 1 3 3 1 4 4 3 7 3 10 4 14, 147 शेर खान ने खोले। जरोधा ने कितने खोले हैं, जरोधा ने खोले हैं 5 5 10 के 0 हासिल 1 4 4 8 8 और 5 13 13 3 16 4 20, 200 खोले हैं जरोधा ने। ट्रेंड बुल ने कितने खोले हैं, 5 2 7 और 7 और 5 12 12 के 2 हासिल 1 4 4 12 4 4 8 और 4 12 12 5 17 17 और 6 23। सबसे ज्यादा किसने खोले हैं, सबसे ज्यादा खोले हैं ट्रेड बुल ने। सबसे ज्यादा किसने खोले हैं, ट्रेड बुल ने। योग किसका सबसे ज्यादा, ट्रेड बुल का। जिसका योग ज्यादा उसका औसत भी ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ट्रेड बुल ने सबसे ज्यादा खाते खोले हैं इसलिए इसका औसत भी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि संख्या सब में सेम है। संख्या आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 5 5 ही महीने की बात हो रही है तो 5 सब में मिल जाएगा। संख्या सब में समान रहेगी, योग जिसका ज्यादा होगा औसत भी उसका ज्यादा होगा। तो यहाँ महत्तम औसत मतलब सबसे ज्यादा औसत की बात की गई है, तो ट्रेड बुल का औसत सबसे ज्यादा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ट्रेड बुल हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ट्रेड बुल ने खुले खातों की संख्या, अभी मैंने आपको दिखाया था ट्रेड बुल ने कितने खाते खोले थे। ट्रेड बुल ने 232 खाते खोले थे। कितने, 232। ट्रेड बुल ने 232 खाते खोले थे। इसको जोड़ के आप देखेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 232। क्लियर है। उसके बाद क्या पूछा, शेर खान ने खुले खातों की संख्या। शेर खान को भी मैंने आपको बताया था। शेर खान ने कितने खोले थे, शेर खान ने 147 खोले थे। कितने, 147, 147। क्लियर है। ट्रेड बुल ने 232 खोले थे, शेर खान ने 147 खोले थे। ये औसत का लगभग कितने प्रतिशत कम और ज्यादा थे। मतलब ये पूछा है कि ट्रेड बुल जो है शेर खान खुले खातों की संख्या के औसत का, औसत निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि बटे में आपको संख्या लगा देनी है। 1 2 3 4 5, 5 है ना, 5 महीनों की बात हो रही तो इसके बटे में 5 लगा दीजिए और इसके भी बटे में 5 लगा दीजिए। तो ये निकला है ट्रेड बुल के खुले खातों की संख्या का औसत और ये निकला है शेर खान के खुले खातों की संख्या का औसत।
अब ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत कम या ज्यादा थे, तो कितना कम थे पहले ये देखते हैं कितने की कमी हुई थी। रेडबुल का खाता जो था वो शेर खान में खुले खातों की संख्या से कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। शेर खान ये थे हमारे भाई साहब, इनसे जो ट्रेडबुल थे वो कम है कि ज्यादा, वो ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। ये 147 हैं, ये 232 हैं, कम हुए कि ज्यादा हुए, ज्यादा हैं। ये कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, घटा लीजिए। 232 में 147 को घटाना है, कितना आएगा 12, 12 में से 7 गए 5, फिर यहाँ पर 12, 12 में से 4 गए 8, कितना आया 85, कितना आया है 85। कितने ज़्यादा हैं, 85 ज़्यादा है। ट्रेडेबल शेर खान से कितने ज़्यादा है, 85। और औसत निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि जो संख्या होती है उससे भाग कर देते हैं, मतलब हमें 5 से भाग कर देना है। क्लियर है? तो ये हमारा जो वृद्धि हुई है, जो ज़्यादा हुए हैं उनका जो है क्या आ गया है, औसत आ गया है। ये हमारा वृद्धि का औसत आ गया है। अब क्या पूछा, कितने प्रतिशत, इसमें दोनों चीज लगानी है, औसत भी लगाना है, प्रतिशत भी निकालना है। तो अगर केवल पूछा जाए कितना ज्यादा थी, कितना ज्यादा थी, अगर केवल यही पूछा होता कि लगभग कितना ज्यादा थी, अगर यही पूछा तो हम इतना लगाते कि औसत इतना ज्यादा था हमारा, लेकिन औसत कितने प्रतिशत ज्यादा था ये पूछा गया है। तो प्रतिशत निकालने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि जो ज्यादा होगा उसको ऊपर लिखेंगे, और जिससे किससे ज्यादा, किससे ज्यादा की बात हो रही है, शेर खान से, शेर खान से ज्यादा, जिससे ज्यादा की बात हो रही है। शेर खान का कितना है 147/5, और गुणे में क्या करेंगे 100 लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ज्यादा कितना है 85/5, 85/5, 147/5 और गुणे 100। अब ये बटे 5 कट जाएगा, आ गया हमारा 8500/147, इतना आ गया है। इसको भाग करके देखते हैं, जल्दी से आप सभी लोग भाग करेंगे। 8500 को 147 से भाग करना है, 147, इससे भाग करना है, जल्दी से सभी लोग भाग करेंगे। कितनी बार जाएगा, जल्दी से भाग करके देखिए कितनी बार जाएगा। 5 बार ले जाके देखते हैं। 5 सत्ते 35, 35 के 5 हासिल 3, 5 चौको 20, 20 3 23 का 3 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, हटाते हैं, कितना आ गया 5 आ गया। इसमें एक उधार चला गया 4, 4 में से 3 गए 1, तो इधर 115 आया, अगला जीरो उतर गया। अब देखते हैं कितने से जाएगा, 7 से ले जाके देखते हैं। 7 सत्ते 49 के 9 हासिल 4, 7 चौक 28, 28 और 4 32 को 2 हासिल 3, 7 एकम 7 3 10, ये आया 9, 5 में से 2 गए 3 और 1 139, यानी 57 दशमलव समथिंग, 57 दशमलव समथिंग। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर हो रहा होगा। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं इसको, कोई इसमें जो है परेशान होने की जरूरत नहीं, आराम से प्रश्नों को पढ़ते जाइए और हल करते जाइए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सोमवार को डी द्वारा, ये हमारा अगला आंकड़ा आ गया, हमारा दूसरा जो है टेबल आ गई है, दूसरी तालिका सारणी आ गई है। इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित तालिका में 4 व्यक्ति ए बी सी डी हैं, ये 4 व्यक्ति हैं ए बी सी डी, और सप्ताह के विभिन्न दिनों पर ये वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। मतलब ये वस्तुओं को बेची गई वस्तु कितनी बिक्री, किस दिन कितनी बिक्री हो रही है वो हमें दिखाया गया कि सोमवार को ए कितनी बिक्री करता है 40, मंगलवार को ए कितनी करता है 35। अगर आपसे पूछा जाए शुक्रवार को सी कितनी करता है, तो शुक्रवार को सी कितनी कर रहा है 15 कर रहा है। शनिवार को डी कितनी कर रहा है, शनिवार को डी 40 कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? जो भी पूछा जाए बस वही हमें करते जाना है। तो यहाँ पूछा सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु। अब आपको देख लेते हैं कि सोमवार को डी ने कितनी बेची है। सोमवार को डी ने 20 बेची है। कितनी बेची है, 20 वस्तु बेची। क्लियर है? शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार को सी ने, शनिवार को सी पे आ जाइए 45, शनिवार को सी ने कितनी बेची 45। वस्तु का कितने प्रतिशत थी, अब ये इसका कितने प्रतिशत है, मतलब किसका पूछा गया 20 का, किससे पूछा गया है सी द्वारा, सी द्वारा कितनी थी 45 और गुणे 100।
जिसका पूछा जाए उसको ऊपर रखना है, जिससे पूछा जाए उसको नीचे रखना है, और गुणे जो है 100 कर देना है। डी का पूछा गया था, डी का किससे, सी से, और गुणे 100 कर दिया। ठीक है, समझ पा रहे हैं। भाग करते हैं किससे, 5 से करते हैं, 5 9 45, 5 चौको 20, मतलब कितना आ गया ये आ गया 400/9। 400 को जब 9 से भाग करेंगे तो 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36, इतने प्रतिशत। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, ये थोड़ा सा जो है सोचने वाला प्रश्न है। इसमें जो है लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट दी हुई है, थोड़ी सी अलग लैंग्वेज दी हुई है। बी सी डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या था। औसत पूछा गया है कि बी सी डी द्वारा क्रमशः, मतलब सोमवार को बी ने कितनी बेची, मंगलवार को सी ने कितनी बेची, और शनिवार को डी ने कितनी बेची, इनका औसत पूछ रहा है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि सोमवार को बी ने कितनी बेची थी। सोमवार को बी ने 45 बेची है। कितनी बेची, 45। उसके बाद सी ने मंगलवार को कितनी बेची, 48 बेची है। ठीक है, उसके बाद डी ने किस, शनिवार को, डी ने कब, डी का देखते हैं कब का, शनिवार का, शनिवार ये है, 40 बेची डी ने। अब क्या कह रहा है, इन तीनों का औसत क्या है, इन सभी का औसत, मतलब बी सी डी ने सोमवार, मंगलवार और शनिवार को जो भी वस्तुएं बेची हैं उनका औसत निकालना है। तो इनका औसत निकालना है। औसत बराबर मैंने आपको क्या बताया था, औसत बराबर मैंने बताया हुआ था कि योग बटे संख्या। योग कितना है, b प्लस सी प्लस डी, इनका योग करिए, और संख्या क्या है, 1 2 3, 3 लोग हैं ना, ये लोग 3 लोग हैं बी सी डी, तो इनको यहाँ लिख दिया। अब बी सी डी कितने हैं, जोड़ लीजिए इनको, 45, 48 और 40। इनको जब जोड़ेंगे तो 8 5 13 के 3 हासिल 1, 4 के 4, 4 दूनी 4 3 12 और 13, 133। कितना आया, 133, 133/3। इसको जब आप भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 3 12 हासिल 1, 4 3 12 का दशमलव लगेगा, 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, 44.33। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो रहा होगा। समझ में आया, बहुत ही आसानी से समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सप्ताह के सभी 4 दिनों में, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी द्वारा की गई वस्तु की बिक्री, डी द्वारा सप्ताह के 4 दिनों में कितनी बिक्री की गई है, 20 26 41 40, 20 26 41 और 40। ये किसके द्वारा की गई बिक्री है, ये डी के द्वारा की गई बिक्री है। कब, शनिवार को। उसके बाद क्या कह रहा कि तुलना किससे करनी है, बी द्वारा की गई बिक्री में, बी द्वारा की गई बिक्री, बी द्वारा। ठीक है, एक मिनट, ये प्रश्न क्या कह रहा है समझने की जरूरत है। ये प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको समझने की जरूरत है। ये कह रहा है कि सभी 4 दिनों में, तो 4 दिन हमारे ये लिखे हुए हैं, ठीक है। सभी 4 दिनों में डी द्वारा की गई बिक्री, डी द्वारा जो भी बिक्री की गई है, की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है। तो अच्छा, ठीक तो था, 20 26 41 और 40, ये था हमारा डी की द्वारा की गई बिक्री। अब हम निकालेंगे बी ने कितनी बिक्री की है, बी 45 50 28 और 40, ये बी द्वारा की गई बिक्री। समझ पा रहे हैं। प्रश्न कह रहा है कि डी ने जो भी बिक्री की है 4 दिन में और बी ने जो भी बिक्री की है 4 दिन में, उसमें वृद्धि आई है कि कमी आई है। अगर वृद्धि आई है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है। तो पहले देखते हैं कि वृद्धि कितनी वृद्धि आई है। प्रतिशत तो हम बाद में निकालेंगे, पहले तो देखेंगे कितनी वृद्धि हुई है। तो यहाँ जोड़ते हैं, 6 7 हुआ है, 2 2 4 4 4 8 और 4 12, 127। कितना आया है, 127। 20 26 41 40, इसको जोड़ते हैं, 45 50 28 और 40, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 5 5 10 10 2 12 12 और 4 12 4 16, 163। कितना आया है, 163।
वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई, कमी, वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 163 में से 127 को घटा लीजिए। जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 6। इसने एक उधार दे दिया, यहाँ कितना बचा? यहाँ पर बचा 5, 5 में से 2 गए 3। 36 की वृद्धि हुई है। 36 की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। 127 से 36 की वृद्धि हुई है। तो अब प्रतिशत जब पूछता जाता है, जब प्रतिशत निकालना होता है, तो मैं आपको बताया हुआ है कि प्रतिशत वृद्धि जब निकालनी होती है, प्रतिशत वृद्धि निकालनी होती है तो जितनी वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है? 36 की वृद्धि हुई है। और किससे 36 की वृद्धि हुई है? 127 से। पहले क्या था? 127 था, उसके बाद 163 हो गया ना। 36 से वृद्धि हुई है और गुणे में 100 लगा देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 3600 और बटे में 127, भाग देना होता है, भाग दे के देखते हैं। 3600 और 127 का जल्दी से भाग दीजिए, जल्दी से भाग देना है। 36 का 127 में 2 बार ले जाते हैं। 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2 1 कम 2 आते हैं 6 और इसने एक उधार दिया 0 1 106। अगला 0 उतरता है। कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 8 बार ले जाके देखते हैं। 8 से 56 का 6 हासिल 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 21 का 1 हासिल 2, 8 1 कम 8 तो 10। 8 बार जाए। कितनी बार? 8 बार। तो 28 दशमलव कुछ है ऑप्शन में, 28.3। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। इसके आगे करने की जरूरत नहीं। जैसे हमने देखा 28 दशमलव, तो देखा 28 केवल एक ही ऑप्शन में आया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगर और भी ऑप्शन में 28 आता तो हम दशमलव के आगे करने की जरूरत थी, लेकिन हमें अभी दशमलव के आगे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें एक ऑप्शन मिल गया जिसमें 28 था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत। सोमवार को देखिए कितनी वस्तु बेची गई है? ये वस्तु बेची गई है। मंडे को क्या बेचा गया? 40, 45, 25 और 20। ये मंडे को बेचा गया है। इसको आप जोड़ लीजिए। औसत निकालने के लिए योग करते हैं। मैंने आपको बताया 5 10 हासिल 1, 5 4 9 9 9 2 11 2 13 130। ठीक है, मंडे को 130 बेची गई है। और शुक्रवार को, फ्राइडे को कितना बेचा गया है? फ्राइडे को 25 28 15 41, 25 28 15 41, इन सबको जोड़ लीजिए। 5 5 10 10 8 18 19 को 9 हासिल 1 2 2 4 4 4 8 8 2 10, यानी 109। क्लियर है? अब क्या पूछा है? अंतर। कितना अंतर है इसमें और इसमें? कितना अंतर है? आपको दिख रहा होगा अंतर। कितने का अंतर है? कितने का अंतर है? 21 का। इसको घटा लेंगे, कितना आएगा? 21 का अंतर है। और क्या पूछा गया है? औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य कितना अंतर है। अब इसका औसत निकालना। औसत निकालने के लिए मैंने क्या बताया था? औसत निकालने के लिए आपको क्या बताया था कि संख्या योग ऊपर लिखते हैं, बटे में जितनी संख्या होती है 1 2 3 4, तो 4 बटे में लिख दिया। 1 2 3 4, 4 बटे में लिख दिया। इसी तरह अंतर के बटे में भी क्या आ जाएगा? 4। मतलब 21 को जब 4 से भाग देंगे, 21 को 4 से भाग दीजिए, 4 पंचे 20, कितना आया? 1 दशमलव लगाया, कितना हुआ? 10। 4 दूनी 8, कितना है? 2 5 5.25। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, 5.25। क्लियर है? औसत निकालना होता है तो बटे में क्या लगा दीजिए? संख्या। योग हमने निकाल लिया था और कितनी संख्याएं थी? 4 संख्याएं थी। 1 2 3 4, 4 बटे में लिख दिया। इसमें भी 4 संख्या थी, 4 बटे में लिख दिया। जब इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा? 21/4। क्या आएगा? 21/4, और इनको भाग कर लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु। मंगलवार को ए ने कितनी बेची थी भाई? मंगलवार को ए ने 35 बेची थी। कितनी बेची है? 35 बेची है। शनिवार को सी ने कितनी बेची है? शनिवार को सी ने 45 बेची है। इन दोनों का क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। अनुपात निकालने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि बटे में लिख देना है। क्या? ए बटे सी निकालना है।
A/C निकालना है, मतलब कि 35/45 निकालना है। भाग दीजिए, 5 से काटिए, 5 से 35, 5 9 45, 7/9, मतलब कि A/C बराबर कितना आएगा, 7:9। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए। तो देखा आपने कि सारणी के प्रश्न जब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो कितने आसान तरीके से हम उसको कर पाते हैं। आज हमने बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा है। कल फिर मैं आपके लिए ऐसे ही सारणी के प्रश्न लेकर आऊँगा। जिन बच्चों को कोई भी डाउट रह गया है वो मैं अगली वीडियो में आपका क्लियर करने वाला हूँ, इसीलिए अगली वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा। उसमें थोड़ा लेवल भी हार्ड होगा, कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो इसीलिए आप अगली क्लास में ज़रूर आइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।